आज की इस वीडियो में हम आपसे जो है दो खबरें शेयर करेंगे, जिसमें पहली एक पटिशन के बारे में जो है खबर है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। पेशावर केपीके और पंजाब में जो इलेक्शन की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दी थी उस पर इलेक्शन नहीं हुए थे उमर अता बंदयाल के दौर में। उस पर एक पटिशनर ने जो है एक अपनी दरख्वास्त दायर की थी, उस पर जो है ये खबर है। तो खबर कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपीके के इलेक्शन ना करवाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पटिशनर अली जफर शाह की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस काजी ईसा फाइज की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त को गैर मौसर जो है कहकर उसको खारिज कर दिया। उनकी जो दरख्वास्त है उसको गैर मौसर कह के खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, अब हम कैसे आपकी दरख्वास्त सुन सकते हैं। मतलब अब दरख्वास्त जो है ना आपकी नहीं सुन सकते कि 8 फरवरी को तो वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं। ये चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे काजी सफाई, ठीक है। अच्छा, मजीद कहते हैं कि आप इलेक्शन में जो है ना 8 फरवरी को नहीं चाहते, जिस पर वकील ने कहा कि जी बेशक हम जो है इंतखाबात 8 फरवरी को ही चाहते हैं, मगर जो लोग इन दोनों सूबों में इलेक्शन के ताख़ीर के ज़िम्मेदार हैं इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। यानी 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं उनके वकील का कहना था, लेकिन जो गैर कानूनी काम हुआ, इलेक्शन ताख़ीर की गई, डेट आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस तारीख को जो है ना इलेक्शन करवाने, उसको भी वायलेशन की, मतलब तौहीन अदालत भी हुई और एक गैर आइनी काम भी किया गया। तो उसके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इनकी, यानी उन्होंने वकील ने ये कहा। ताहम जितने भी दलाइल थे सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो 3 रुकनी बेंच ने जिसकी सरबराही काजी साहब फाइज साहब कर रहे थे, तो उन्होंने फिर भी जो है ना ये दरख्वास्त उनकी गैर मौसर देकर निपटा दी कि जो है ना अब इसको नहीं सुन सकते। अब देखें, बज़ाहिर जो है ना इस पर अगर आप नोट करें कि इस वकील ने जो बात जो कही उसमें उसके बाद दलील बड़ी मजबूत थी कि ठीक है जो है इलेक्शन नहीं जो है ना उस डेट को नहीं हुए, तो लेकिन तौहीन अदालत भी हुई और आइन एक किस्म का आइन को वायलेट भी किया गया इस मामले में। तो इस पर यानी जो लोग जिम्मेदार थे, क्योंकि उस वक्त जो वज़ीर दाखिला था, जब सुप्रीम कोर्ट जो है उस वक्त जब उमर अता बंदयाल जो है चीफ जस्टिस थे, तो वो स्टेट बैंक को कह रहे थे कि पैसे जो है ना आप जारी करें इलेक्शन फ़ंड के लिए। तो वो जो उस वक्त का वज़ीर दाखिला था वो कह रहा था कि अगर स्टेट बैंक के जो वो थे सदर, उनको कहा था कि अगर आपने पैसे जारी किए तो ये जो है ना आपसे बाद में वसूल किए जाएंगे आपकी जेब से, यानी किससे पूछ के जो है ना आप ये पैसे जारी करेंगे, इस तरीके से जारी नहीं हो सकते। तो यानी उन्होंने रोड़े अटकाए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के दरमियान। तो ये सब करने के बाद साफ पता चल रहा था कि यहाँ पे वायलेशन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त की कोर्ट ने भी इस पर कोई, यानी जो उमर अता बंदयाल थे, उन्होंने इस पर भी कोई फैसला दे के नहीं गए। बस वो यानी अपनी रिटायरमेंट से जो है ना फैसला जो है ना वो काजी साहब फाइज की जो है ना क्या बोलते हैं कोर्ट में जो है ना अपनी बॉल डाल के चले गए कि अब ये फैसला देंगे जो नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, और उन्होंने इस पर यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। तो उम्मीद की जा रही थी कि काजी साहब फाइज या साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो आएंगे, और सबको पता है 8 फरवरी के इंतखाबात हो रहे, ये एक अलग अब मामला हो गया सेपरेट। और क्योंकि ये फिर केस लगा भी था तो काजी साहब फाइज ने जो है ना, हालांकि उनको चाहिए था कि ठीक है जो डिले हो गए, लेकिन जो गैर कानूनी काम हुए उनको सज़ा देना ज़रूरी होता है ताकि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। लेकिन काजी साहब फाइज साहब ने अभी जो ये दरख्वास्त थी इसको एंटरटेन ही नहीं किया, हालांकि करनी चाहिए थी, उनको बहुत ज़रूरी थी कि किसने इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की। यानी जो 3 माह बाद इलेक्शन करवाने होते हैं, निगरान हुकूमत पंजाब और केपी में 1 साल से ज़ायद बैठी हुई है, बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी, और इस पर कोई किसी किस्म की जजमेंट नहीं, कोई अस्कुद नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। तो मेरे हिसाब से जो मेरी राय है ये बहुत ही अफसोसनाक अमल था। और अगर कोई इस तरीके की एप्लीकेशन दायर हुई थी तो ठीक है, प्रोसेस चलता रहता, आप उसको कोई डेट दे रहे थे या इलेक्शन के बाद जो है उस वक्त कोई डेट दे रहे थे कि ठीक है अभी इलेक्शन का प्रोसेस हो जाए, लेकिन हम आपकी जो है ना दरख्वास्त को इंटरटेन करेंगे और फिर सुनवाई वगैरह होती, और इनके जो जितने भी जिम्मेदारान थे जिन्होंने इस इलेक्शन को डिले किया उस वक्त, और कौम का जो है ना एक मैंडेट एक किस्म का छीनने की कोशिश की, उनका बुनियादी हक छीनने की कोशिश की, अपने जो वो नुमाइंदे जो असम्बली में लाते हैं उनको वोट के हक से जो है ना महरूम रखा इतने अरसे तक, और एक गैर कानूनी गैर आइनी निगरान हुकूमत बैठी रही, अभी तक मौजूद है वो, और उसको मुसल्लत जो है ना रहने दिया गया। तो ये सब कोर्ट को चाहिए था कि इसको वो रिमूव करते हैं फैसले को, क्योंकि इसकी मंतक मैं इस हिसाब से दूंगा कि जिस तरीके से देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक केस चल रहा है, उनको जो फांसी का था, वो जो है ना काजी साहब फायदा है, उन्होंने कहा ओपन हेयरिंग होगी, और जो है ना हालांकि अब वो तो इंतकाल कर गए, जिन्होंने जो है ना उनको शहीद करवाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, वो भी नहीं थे, मतलब मरने वाला भी नहीं रहा, मारने वाला भी नहीं रहा, फिर भी वो केस उठाकर जो है ना उसको एंटरटेन किया। मैं नहीं बोल रहा कि गलत है, बहुत अच्छा काम किया,
गलत जो भी चीज़ होती है उसको सुनना चाहिए, और भले वो लोग ना रहे उसके खिलाफ फैसला देना चाहिए। इस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ का जो केस था, जो मैंने पहले वीडियो में अपना जना बताया, उस पर भी उन्होंने जो उनकी सज़ाए मौत का फैसला था परवेज़ मुशर्रफ की, उसको बरकरार रखा। तो यहाँ पर भी ये मंतक तो नहीं पेश की जा सकती थी कि भाई ये अब तो ये गैर मौसर हो गई, अब तो 8 फरवरी के इलेक्शन आ गए, तो जो गैर कानूनी काम हुआ उसको फिर जायज़ करार दे दें। यानी फिर कोर्ट ये बोल दे ना कि ठीक है जो भी हो वो जायज़ था, यहाँ तो ये बोल दे। लेकिन ये गैर मौसर हो गई तो वो जो पीछे गैर कानूनी आइंदा भी, यानी अगर कोई 3 साल इलेक्शन डिले कर दे और जो है ना 3 साल के बाद जो है ना कोई बातचीत हो जाए और डेट आ जाए इलेक्शन की, तो बंदा जो है ना कोई अवाम या कोई भी इस बारे में या कोई सियासी जमात कहे कि भाई हमारे इलेक्शन हमसे छीने गए 3 साल तक, इसका कौन हिसाब देगा? तो बोला जाए भाई आप अब कैसे सुन सकते हैं, अब तो इलेक्शन दूसरे आ गए, अब छोड़ें, बस हो गया जो हो गया। तो इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं और उस किताब पे चलते हैं जिसके जो है ना पासदारी जो है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट करती है, और वो मुहाफिज है आइन की। अब मुहाफिज जो है उस तरफ से ये मामला हो रहा है, तो मेरे लिए तो एक बड़ी अफसोस की बात थी। मुझे उम्मीद थी कि ये इंटरटेन होगा, उनको जो लोग थे उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे लिए ये बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि हम आपको पता है कि हम असूलों पर बात करते हैं, चाहे किसी भी जमात के लिए हो या किसी जिसके साथ नाइंसाफ़ी होगी हम उस पर बात करेंगे। और ये सिर्फ किसी वाहिद जमात के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, ये हर जमात के तमाम वोटर के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, तहरीक इंसाफ के, तहरीक लब्बैक के, जितने भी थे, आम आवाम भी जो अपने नुमाइंदे इलेक्ट करना चाहती है, उन सब की जो है ना ये उन सबको इससे नुकसान पहुंचा। ये जो हुकूमत बैठी थी उनसे वोट का हक छीना गया, तो उनके मसाइल जो है ना बढ़ते गए, दीगर चीज़ें। और फिर मैं बताऊं कि निगरान हुकूमतें जो है ना वो आवाम को जवाब देनी होती, जैसे वफाक में बैठी हुई है ये, इसलिए इनका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है कि भाई आए इलेक्शन करवाएं और जाए। इन्होंने वही काम ढंग से नहीं करवाया, बाकी हर काम में जो है ना इन्होंने हाथ डाला हुआ है। तो इसलिए ये आवाम को जवाब देनी होती है, तो इसलिए इनके जो फैसले होते हैं वो भी आवाम के मफाद में नहीं होते, और उनको खौफ भी नहीं होता कि जो है ना वोट जाके लेना है। ये तो सियासतदानों को ही होता है, तो बेहतर सियासतदान ही होते हैं किसी भी एंगल से देखा जाए। अच्छा, अब इस पे जो है ना अगली खबर जो है वो थी कुछ टाइम पहले, चंद दिन पहले, एक जो है ना नून लीग का जो एक वो हैगा, एक आप उसको मीडिया सेल बोल रहे हैं, उसके अंदर जो नून लीग के जो फेवरेट सहाफ़ी हैं, मतलब नून लीग दूसरी जमातें वो कुछ अलग एक नाम से पुकारती है, मैं उस नाम से पुकारना नहीं चाहता। बहरहाल जो जो नून लीग के जो पसंदीदा सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक जो है ना क्या बोलते हैं किस्म की खबर बनाई, और जो है ना चैनल पे वो बैठ के खुद तो अपने ही सुनाने लग गए। तो खबर कुछ इस तरीके से थी कि जेल में जो है ना सुनवाई के दौरान जो है ना इमरान खान की जो वो हैं बेगम, बुशरा बेगम जो है, वो जो है उनके पास बैठी हुई थी, और जब इमरान खान साहब आके उनके बराबर में बैठे तो हमें कुछ सिसकियों की और जो है ना हिचकियों की और रोने की आवाज़ आई, ये सहाफ़ी बकौल उनके, तो आवाज़ आई। तो हमने जब इस चीज़ को बगौर देखा तो वो इमरान खान साहब जो है ना फूट फूट के रो रहे थे, ये उन्होंने कहा, ठीक। अच्छा, अब इस खबर की यानी उन्होंने जो इस तरीके से दी, फूट फूट के रो रहे थे, उसको जो है ना टीवी पर उन्होंने यानी वो उसका ढंढोरा भी पिटा गया, नून लीग के कैंपों में भी इसका जो है ना काफ़ी शोर मचा, देखो जो है ना ये हुआ, जो है ना रो रहा है, अब ये हाल हो गया, ये 2 दिन जेल नहीं बर्दाश्त कर सकी, ये वाली बातें वगैरह। तो हमने सोचा यार ये खबर की हम भी थोड़ी सी तहकीक करें कि यह आया ये मामला हुआ नहीं। तो जियो न्यूज़ पे जो उनका बड़ा फेवरेट चैनल है नून लीग का, और उसी भाई हामिद मीर ने जो है ना एक उधर जो एक साफ़ी थे उनसे जो है ना अपने उनको उसमें बुलाया अपने प्रोग्राम में, उनसे तफसील जो है ना पेश की, तो उन्होंने जो है ना साफ़ी ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इस तरीके का कोई वाक़या पेश नहीं आया। बस ये इस तरीके का मामला हुआ था कि वहाँ पे जो है जब बुशरा बेगम की उनसे मुलाकात हुई थी, तो इतने यानी ज़ाहिर बात है काफ़ी टाइम बाद मुलाकात जैसे होती है, और वो काफ़ी टाइम से जेल में भी हैं, तो उन्होंने कहा तो वो थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी, जो उनकी बेगम है और उनकी जैसे बहनें वगैरह है वो थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी, तो इमरान खान को तसल्ली दे रहे थे जो रहेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, तसल्ली दे रहे थे। लेकिन ये बात जो है ना बिल्कुल गलत है कि वो रो रहे थे या फूट फूट के रो रहे थे, ये एक मिस गाइड करने की कोशिश की गई है। अब ये कौन कह रहा है, यानी हामिद मीर अपने प्रोग्राम में उन सहाफ़ी में से जो वहाँ पे जो मौजूद थे, जो न्यूट्रल सहाफ़ी थे, उनमें से एक को लेकर, मतलब वही फेवरेट जो नून लीग का चैनल है, उसी में ये जो है ना इनका भांडा फोड़ दिया गया। तो मैं इनसे सिर्फ नून लीग वाले से जो हमारे हैंगे भाई, उनसे मैं ये कहूँगा कि कोई भी ऐसी अगर प्लांटेड खबर बनानी पड़ती ना, थोड़ी सी मजबूत बनाया करें कि जो है ना झूठ बिका भी करे, वरना झूठ सरेआम जो है ना फिर इस तरीके से उसका भांडा फूट जाता है। तो इस पे थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा सोच विचार किया करें। तो मिलते हैं, अगली मज़ीद खबरें आपसे और भी शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। बाकी पाकिस्तान
जिंदाबाद।